ऐसे लड़के की है जो अपनी असली पहचान से अनजान है। उसका नाम है आरव वर्मा, एक साधारण कॉलेज छात्र जो मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में अपनी मां के साथ रहता है। जिंदगी में संघर्ष है, लेकिन सपने भी हैं। उसके लिए पैसा बस जरूरत है, मंजिल नहीं। लेकिन एक दिन एक अनजान कॉल उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। उसे पता चलता है कि वह करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस है। उसके पिता राजवीर सिंघानिया एक अरबपति बिजनेसमैन थे, जिनकी कई साल पहले रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनकी विरासत, नाम और पहचान को छुपा लिया गया, क्योंकि किसी ने जानबूझकर आरव को इस सच से दूर रखा था। जब आरव अपनी असली पहचान की ओर बढ़ता है, तो उसे समझ आता है कि पैसे तक पहुंचना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालना और उसके पीछे छिपे दुश्मनों से लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसके सामने आते हैं कॉरपोरेट साजिशें, पारिवारिक धोखे, राजनीतिक चालें और एक ऐसा सिस्टम जो नहीं चाहता कि आरव कभी अपनी विरासत तक पहुंचे। उसका सबसे बड़ा संघर्ष यही है। अपनी विरासत पाने के लिए उसे अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को समझना होगा। क्या आरव अपने पिता की मौत का रहस्य सुलझा पाएगा? क्या वह सच में उस विरासत का हकदार बन पाएगा, या फिर सब कुछ खो बैठेगा? सुबह का समय है। एक पुराना अलार्म घड़ी बजती है। आरव वर्मा नींद से उठता है। कमरे में उसकी मां संध्या वर्मा चाय बना रही हैं। घर छोटा है, लेकिन सलीके से सजा हुआ। आरव कॉलेज के लिए तैयार होता है। संवाद। संध्या मुस्कुराते हुए, जल्दी कर बेटा, देर हो रही है। आरव, माम, अगर मेरी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया ना, तो मैं भी एक दिन टीचर की तरह पढ़ाता रह जाऊंगा। संध्या, मेहनत करने वालों की किस्मत एक दिन जरूर पलटती है। आरव अपने दोस्तों नील और रिया के साथ बैठा होता है। तभी उसका फोन बजता है। एक अनजान नंबर। फोन कॉल। आवाज, क्या मैं आरव वर्मा से बात कर रहा हूं? आरव, हाँ बोलिए। आवाज, आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। आप राजवीर सिंघानिया के बेटे हैं। आपको तुरंत सिंघानिया ग्रुप के लीगल ऑफिस में आना होगा। आरव हैरान, क्या मजाक है ये? फोन कट जाता है। आरव के चेहरे पर हैरानी, डर और उत्सुकता, सब कुछ एक साथ। आरव संदेह के साथ पहुंचता है। वहां एक बुजुर्ग वकील विक्रम सिंह उसका इंतजार कर रहे होते हैं। विक्रम, तुम्हें बहुत पहले यह सच पता चल जाना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे थे कि सब छुपाना पड़ा। आरव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम, एक फाइल बढ़ाते हुए, ये तुम्हारे पिता की वसीयत है। तुम सिंगनिया एम्पायर के कानूनी वारिस हो। घर लौटने पर आरव मां से सवाल करता है। आरव, मां, क्या ये सच है? क्या मैं राजवीर सिंघानिया का बेटा हूं? संध्या चुप है। उनकी आंखों में आंसू हैं। संध्या धीरे से, हाँ बेटा, ये सच है। नरेशन। एक झटके में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान अभी बाकी था। आरव अपनी मां संध्या से सवालों की बौछार करता है। आरव गुस्से में, मां, आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि मैं सिंघानिया खानदान से हूं? संध्या भावुक होकर, क्योंकि वो नाम तुम्हें बर्बाद कर सकता था बेटा। राजवीर की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी। आरव सन्न रह जाता है। राजवीर सिंघानिया, एक ताकतवर और ईमानदार बिजनेसमैन, अपने परिवार से अलग एक फैसले पर काम कर रहा था। वो अपनी कंपनी को गरीबों के लिए खोलना चाहता था, जिससे कई बड़े नेता और कॉरपोरेट घराने नाराज थे। एक रात एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। मीडिया इसे हादसा बताती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वर्तमान लीगल ऑफिस विक्रम सिंह आरव को कंपनी की वसीयत की कॉपी देता है। साथ ही बताता है कि विरासत हासिल करने के लिए एक शर्त है। विक्रम, तुम्हें अगले 6 महीने तक इस कंपनी को संभालना होगा और यह साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। तभी विरासत पूरी तरह तुम्हारे नाम होगी। आरव, और अगर मैं नहीं कर पाया तो? विक्रम, तो ये विरासत तुम्हारे कजिन करण सिंघानिया को मिल जाएगी। करण सिंघानिया का इंट्रोडक्शन करण, जो राजवीर का भतीजा है, इस विरासत पर पहले से ही नजरें गड़ाए। आरव छत पर अकेला बैठा है। पिता की तस्वीर को देखता है। आरव आंखों में आंसू, पापा, जब आप नहीं थे मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब जब सच्चाई जान रहा हूं तो ये दुनिया और खतरनाक लग रही है। पर वादा करता हूं, अब पीछे नहीं हटूंगा। सच्चाई का हर कदम एक जंग है, और अगली सुबह
इस जंग में एक अनमोल साथी खो जाने वाला है। मृणाल चाय पी रहे हैं। घर में शांति है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, धड़ाम, दो नकाबपोश लोग घुसते हैं और मृणाल पर हमला कर देते हैं। मृणाल गिरते हुए, आरव, सच, बचा, लो। हमलावर भाग जाते हैं। पड़ोसी शोर सुनकर आते हैं। मृणाल खून में लथपथ जमीन पर पड़े होते हैं। आरव दौड़कर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर सिर हिलाते हैं। डॉक्टर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत खून बह चुका है। आरव का चेहरा टूट चुका है। सीन 3, आईसीयू के अंदर। अंतिम क्षण मृणाल की आंखें खुलती हैं। वह कांपते हुए आरव का हाथ पकड़ते हैं। मृणाल कमजोर स्वर में, तेरे पापा तेरे जैसे ही थे, सच्चे, लड़ते रहे, आखिरी सांस तक। तू रुक मत बेटा, मत रुकना। आरव आंसू बहाते हुए, मैं वादा करता हूं सर, आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मृणाल की आंखें बंद हो जाती हैं। मशीनें बीप करना बंद कर देती हैं। मृणाल का अंतिम संस्कार हो रहा है। आरव चुपचाप खड़ा है। आंखों में आग है। आरव भीतर ही भीतर, अब ये मेरी जंग नहीं रही। ये हर उस इंसान की लड़ाई है जिसे सच बोलने की सजा मिली। अब आरव नहीं, अब राजवीर का वारिस बोलेगा। करण अपने फार्म हाउस में पार्टी कर रहा है जीत की खुशी में। तभी टीवी पर खबर आती है, सिंघानिया ग्रुप के सीईओ आरव सिंघानिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करेंगे। पिता की हत्या से जुड़ी सच्चाई और कंपनी के अंदर की साजिशें। करण का चेहरा सख्त हो जाता है। करण गुस्से से, ये लड़का तो हाथ से निकल रहा है, अब इसे खत्म करना ही पड़ेगा। जब कोई अपना साया बनकर चला जाता है तो इंसान अंधेरे से डरना छोड़ देता है। आरव अब रोशनी बन चुका था, जलने और जलाने दोनों के लिए तैयार। अगली सुबह पूरा मीडिया सिंघानिया ग्रुप के कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर जमा है। कैमरे, रिपोर्टर्स, लाइव कवरेज, सब कुछ तैयार है। आरव तैयार होता है। हाथ में वही पेन ड्राइव है जिसमें उसके पिता की रिकॉर्डिंग और सबूत हैं। इम्तियाज, भाई ये लाइव होगा, पूरा देश देखेगा। अगर एक शब्द भी गलत हुआ तो तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। आरव संकल्प में, आज मैं सिर्फ सीईओ नहीं, एक बेटे की आवाज बनने जा रहा हूं। करण भी टीवी के सामने बैठा है। उसके वकील और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स उसे समझाते हैं। वकील, अगर उसने रिकॉर्डिंग चला दी तो आपको सीबीआई पूछताछ में घसीट लिया जाएगा। करण, वो रिकॉर्डिंग अब कभी नहीं बजेगी, मैं वादा करता हूं। आरव मंच पर आता है। मीडिया फ्लैश करती है। आरव माइक पर, नमस्कार, मैं आरव सिंघानिया उस इंसान का बेटा हूं जो इस देश की एक ईमानदार पहचान था, राजवीर सिंघानिया। आज मैं आप सबके सामने वो सच्चाई रखने जा रहा हूं जिसे दबाने की हर कोशिश की गई। वो पेन ड्राइव लगाता है। रिकॉर्डिंग चलती है। राजवीर की आवाज, अगर मुझे कुछ हो जाए तो करण जिम्मेदार होगा। मेरे अपने ही लोग मुझे मिटाना चाहते हैं। सभी रिपोर्टर्स चौंक जाते हैं। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। सिंघानिया ग्रुप में सत्ता की लड़ाई, बेटे का खुलासा, चाचा पर हत्या का आरोप। करण गुस्से में प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें आरव पर फर्जी सबूत बनाने और कंपनी की छवि खराब करने का आरोप है। साथ ही कोर्ट में मानहानि का केस ठोंक देता है। करण मीडिया को, यह सब एक ड्रामा है, कंपनी और परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने का। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं टिक पाएगा। आरव कोर्ट केस की कॉपी देखता है और फिर मृणाल की तस्वीर को। आरव, अब यह लड़ाई कानूनी है और सच्चाई कानून से भी बड़ी है। मैं लड़ूंगा, हर मोर्चे पर, हर चेहरे से। पहला बार हो चुका था, अब अगला मोर्चा अदालत में था, जहां या तो सच्चाई जीतती या सत्ता की चाल। आरव तैयार था। अब पीछे कुछ नहीं बचा था। अदालत में भीड़ है, वकील, मीडिया और जनता से भरी कोर्ट। जज की एंट्री होती है। जज, केस नंबर 1297, करण सिंघानिया बनाम आरव सिंघानिया, मानहानि एवं झूठे आरोपों का मामला। करण के हाई प्रोफाइल वकील पेश होते हैं। वहीं आरव के पास एक ईमानदार लेकिन साधारण वकील अवनीश मिश्रा है। करण के वकील आक्रामक अंदाज में, मिलॉर्ड, मेरा मुवक्किल एक सम्मानित बिजनेसमैन है। आरव ने जो आरोप लगाए हैं वो न केवल आधारहीन हैं, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा और कंपनी की साख पर सीधा हमला है। अवनीश मिश्रा खड़े होते हैं। अवनीश, मिलॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्डिंग, ईमेल्स और गवाह हैं जो सिद्ध करेंगे कि श्री राजवीर सिंघानिया की मौत प्राकृतिक नहीं थी और इसमें सीधे करण सिंघानिया का हाथ है। जज, ठोस सबूत पेश किए जाएं। करण,
इम्तियाज को टारगेट करता है, उसके भाई की फैक्ट्री पर रेड करवा देता है। साथ ही एक अज्ञात कॉल आता है। आवाज, अगर गवाही दी तो तुम्हारा परिवार सलामत नहीं रहेगा। इम्तियाज डरा हुआ है। आरव उससे, तू हिम्मत मत हार भाई, मृणाल सर भी डरे नहीं थे और हम भी नहीं डरेंगे। अवनीश पेन ड्राइव की कॉपी अदालत में पेश करता है, लेकिन करण पहले ही कोर्ट में एक फोरेंसिक रिपोर्ट जमा करवा देता है, जिसमें लिखा होता है कि पेन ड्राइव से छेड़छाड़ हुई है। करण के वकील, मिलॉर्ड, ये सबूत फर्जी हैं, टेक्नोलॉजी से कुछ भी बनाया जा सकता है। जज, अगली सुनवाई में सच्चे गवाह और प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं, वरना केस खारिज कर दिया जाएगा। आरव रात भर पुराने फाइल्स खंगालता है और एक ऐसा नाम निकलता है जो केस में क्रांतिकारी मोड़ ला सकता है। नंदिता वर्मा, राजवीर की पुरानी सेक्रेटरी, जो राजवीर की मौत के बाद अचानक गायब हो गई थी। आरव जोश में, अब जो गवाह आएगा वो करण के हर झूठ को जलाकर राख कर देगा। नंदिता ही वो चाबी है जो ये ताला खोल सकती है। जब सारे दरवाजे बंद लगते हैं, तब एक पुरानी चाबी कहीं अंधेरे में चमकती है। नंदिता, अब तक छुपी हुई एक गवाही और शायद आरव की सबसे बड़ी उम्मीद। आरव अपने पिता की एक पुरानी डायरी पढ़ता है, जिसमें एक पेज पर लिखा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नंदिता को ढूंढना, वो सब जानती है। आरव आश्चर्य में, तो नंदिता को पापा ने खुद भरोसे में लिया था, इसका मतलब वो सब जानती है। आरव और इम्तियाज मिलकर नंदिता की पुरानी कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन ट्रेस करते हैं। पता चलता है कि वो पिछले 4 सालों से उज्जैन में एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। इम्तियाज, लगता है किसी ने जानबूझकर उसे छुपाया था या वो खुद भागी थी। आरव नंदिता से मिलने पहुंचता है। वो चौंक जाती है, घबराई हुई है। नंदिता, मुझे छोड़ दो आरव, मैं इस लड़ाई में नहीं लौट सकती। मैं बहुत कुछ जानती हूं, इसीलिए ही तो मुझे गायब होना पड़ा। आरव गंभीर स्वर में, लेकिन सर, मृणाल सर अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो आपकी वजह से नहीं बोल सके। आप ही आखिरी उम्मीद हैं। क्या आप भी सच से मुंह मोड़ेंगी? नंदिता कुछ पल चुप रहती है और फिर सिर हिलाती है। नंदिता धीरे से, ठीक है, मैं अदालत में गवाही दूंगी, लेकिन मेरे पास एक फाइल है, राजवीर सर ने मुझे दी थी, जिसमें कंपनी के लेन देन, गैरकानूनी ट्रांसफर और करण के साइन हैं। करण को अपने नेटवर्क से पता चल जाता है कि नंदिता मिल चुकी है। वो तुरंत अपने आदमी को भेजता है, उसे उज्जैन से निकलने मत देना। नंदिता और आरव ट्रेन से लौट रहे होते हैं कि बीच रास्ते में ब्रेक फेल कर दिया जाता है। ट्रेन अचानक रुकती है। आरव और नंदिता बाहर निकलते हैं। तभी बाइक पर 2 गुंडे उन पर हमला करते हैं। आरव बहादुरी से लड़ता है, इम्तियाज भी समय पर पहुंच जाता है और वो लोग नंदिता को बचा लेते हैं। गुंडे भाग जाते हैं। नंदिता डरी हुई लेकिन दृढ़, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, अब मैं अदालत में ही बोलूंगी, सबके सामने। जज के सामने अगली सुनवाई तय है। नंदिता पहली बार कोर्ट में दिखाई देती है, आरव के साथ। करण के वकील चौंकते हुए, ये तो नंदिता है। करण गुस्से में बुदबुदाते हुए, तो अब खेल असली हो गया है। हर सच्चाई को वक्त चाहिए होता है और हर गवाह को हिम्मत। नंदिता लौट चुकी थी। अब आरव के पास सिर्फ सबूत नहीं, साक्षी भी थी। जंग अब निर्णायक मोड़ पर थी। पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा है। मीडिया, जनता, वकील, सबकी निगाहें एक ही तरफ हैं, नंदिता वर्मा की ओर, जो आज गवाही देने जा रही है। आरव उसकी हौसला अफजाई करता है। जज, गवाह नंदिता वर्मा को कटघरे में बुलाया जाए। नंदिता साफ आवाज में, मैं राजवीर सिंघानिया की पर्सनल सेक्रेटरी थी। उनकी मौत एक हादसा नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो करण सिंघानिया जिम्मेदार होगा। करण के वकील कटाक्ष करते हुए, आपके पास सबूत क्या है मिस वर्मा? नंदिता, मेरे पास राजवीर सर की दी हुई एक फाइल है। इसमें कंपनी के अंदर किए गए कई गैरकानूनी ट्रांसफर हैं, जिन पर करण सिंघानिया के हस्ताक्षर मौजूद हैं। वह फाइल कोर्ट में पेश करती है। फाइल में बैंक ट्रांजैक्शन, सिग्नेचर, गुप्त मेल्स और एक पुराना वीडियो क्लिप है, जिसमें राजवीर और करण के बीच बहस हो रही है। राजवीर वीडियो में, तुम कंपनी को अपराधियों के हाथों बेच रहे हो करण, मैं ये नहीं होने दूंगा। करण, तो फिर तुम्हें रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सन्नाटा छा जाता है। जज, वकील और मीडिया दंग रह जाते हैं। करण का चेहरा सफेद पड़ जाता है। करण गुस्से में फाइल फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्ट के सुरक्षाकर्मी उसे रोकते हैं। करण,
ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आरव की साजिश है। आरव खड़े होकर, साजिशें आप करते आए हैं करण चाचा, अब सिर्फ सच बोल रहा हूं। जज, मामला अब आपराधिक जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाता है। करण सिंघानिया को अग्रिम जमानत से वंचित किया जाता है और तत्काल हिरासत में लिया जाए। करण को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मीडिया में यह खबर फैल जाती है, करण सिंघानिया गिरफ्तार, सिंघानिया ग्रुप में सच्चाई का नया दौर शुरू। नंदिता, आज राजवीर सर जहां भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। आरव मुस्कुराते हुए, अब कहानी वहीं से शुरू होगी जहां वो खत्म करनी चाहते थे, सच्चाई के साथ। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सवेरा सबसे ज्यादा चमकता है। आरव की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब पहली जीत उसके हिस्से आ चुकी थी। करण की गिरफ्तारी के बाद आरव पहली बार सिंघानिया ग्रुप के बोर्ड मीटिंग में बतौर चेयरमैन शामिल होता है। सामने कंपनी के सारे डायरेक्टर्स बैठे हैं, कुछ पुराने, कुछ करण के वफादार। आरव धीर गंभीर स्वर में, आज से इस कंपनी का रास्ता बदलेगा। हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाएंगे। एक डायरेक्टर व्यंग्य में, युवराज साहब, आदर्शों से बोर्ड नहीं चलते, निवेशक सिर्फ नंबर देखते हैं। आरव, तो नंबर भी बदलेंगे, लेकिन बिना किसी धोखे के। सीन 2, एक नई साजिश की शुरुआत। जेल में बैठा करण अपने पुराने राजनीतिक कनेक्शन को बुलाता है। एक रहस्यमयी नेता शेखावत से मिलने की अनुमति मिलती है। करण, मैं भले जेल में हूं लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आरव को कुर्सी से गिराना है और उसके लिए मुझे बाहर नहीं आना पड़ेगा। शेखावत मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, राजा को हराने के लिए एक मोहरा काफी होता है। आरव को धीरे धीरे पता चलता है कि करण के वफादार डायरेक्टर अंदर ही अंदर बोर्ड मीटिंग्स में उसके प्रस्तावों को रोक रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जिसे वो ग्रामीण विकास के लिए शुरू करना चाहता है, फाइलों में ही अटक जाता है। इम्तियाज, ये लोग तुम्हारे खिलाफ चुपचाप चालें चल रहे हैं, तुम्हें भी चालाक बनना होगा। आरव, मैं उनकी तरह नहीं बन सकता, लेकिन मैं हार भी नहीं मानूंगा। एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट अनन्या राठौड़ कंपनी में बतौर कंसल्टेंट नियुक्त होती है। वो तेज, समझदार और जिद्दी है। अनन्या, आरव से पहली मुलाकात में, आपकी सोच सही है लेकिन तरीका नहीं। अगर आप सब कुछ अकेले करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। मुझे आपके सिस्टम में गड़बड़ी दिख रही है और उसे ठीक करने में मेरी दिलचस्पी है। आरव हैरान होकर, तो आप मेरे साथ काम करना चाहती हैं? अनन्या, नहीं, मैं सच्चाई के साथ काम करना चाहती हूं। शेखावत के माध्यम से करण एक गुमनाम निवेशक के जरिए सिंघानिया ग्रुप के शेयर खरीदवाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कंपनी के 1800% शेयर उसी के आदमी के नाम हो जाते हैं। करण जेल में मुस्कुराते हुए, अब आरव के नीचे की जमीन मैं खींचूंगा, बिना एक कदम चले। एपिसोड का अंत। नरेशन, कभी कभी जीत के तुरंत बाद सबसे खतरनाक युद्ध शुरू होता है। आरव को अब विरासत नहीं, उसकी असली कीमत चुकानी थी, और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे की भी थी। सिंघानिया ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में आरव एक नई परियोजना पेश करता है, स्मार्ट विलेज मिशन, जिसमें कंपनी गांवों में डिजिटल सेंटर और शिक्षा केंद्र खोलेगी। सभी डायरेक्टर्स खामोशी से सुनते हैं। तभी सीएफओ बोल उठता है, सीएफओ, इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले एक जरूरी घोषणा है। कंपनी के 1800% शेयर किसी नए निवेशक ने खरीद लिए हैं और वो आज मीटिंग में मौजूद हैं। दरवाजा खुलता है, अंदर आता है एक चिकना सूट पहना रणविजय शेखावत, करण सिंघानिया का गुप्त मोहरा। रणविजय मुस्कुराते हुए, नमस्कार आरव जी, अब इस कंपनी में मेरी भी आवाज है और उसे अनसुना नहीं किया जा सकता। अनन्या रणविजय की असली पहचान को पहचान लेती है और आरव को बताती है। अनन्या, रणविजय शेखावत सिर्फ एक निवेशक नहीं, एक ट्रोजन हॉर्स है। करण ने जेल में बैठकर उसे भेजा है, वो आपकी हर योजना को धीमा कर देगा। आरव गंभीर, तो अब मुझे विरासत बचाने के लिए व्यापार भी खेलना होगा। रणविजय कंपनी में एक प्रस्ताव लाता है, स्मार्ट विलेज की जगह एक मल्टी बिलियन माइनिंग प्रोजेक्ट लगाने का, जिससे तुरंत मुनाफा होगा। रणविजय बोर्ड को बहलाते हुए, भावनाओं से कंपनियां नहीं चलती, ये प्रोजेक्ट कंपनी के शेयर को दोगुना कर देगा। कई डायरेक्टर्स प्रस्ताव के पक्ष में झुक जाते हैं। आरव अकेला पड़ता दिखता है। अगली बैठक में आरव अपने साथ गांव के कुछ बच्चों,
किसानों और एक रिटायर्ड अध्यापक को लाता है और एक छोटा वीडियो प्ले करता है जिसमें दिखता है कि सिंघानिया ग्रुप के स्मार्ट सेंटर ने कैसे एक गांव की जिंदगी बदली। आरब, ये मुनाफा नहीं, ये असली निवेश है। जब लोग मजबूत होंगे तब बाजार खुद ब खुद मजबूत होगा। डायरेक्टर्स में कुछ का मन बदलता है, लेकिन बहुमत अभी भी रणविजय के पास है। अनन्या सुझाव देती है कि उन्हें अब कंपनी के शेयर पब्लिक में लाने होंगे। एक हिस्सा जनता को देकर रणविजय की पकड़ कम करनी होगी। अनन्या, करण ने चालें चली हैं। अब हम आवाज को ताकत देंगे, जनता को मालिक बनाओ, दुश्मन की पकड़ खुद ब खुद ढीली हो जाएगी। जब विरासत को कोई हथियाने की कोशिश करता है तो असली मालिक वो होता है जो उसे सबके साथ बांटना चाहता है। आरव अब अकेला नहीं था, उसके पास अब जनता की ताकत जोड़ने की योजना थी। आरव मीडिया को संबोधित करता है, पहली बार एक ऐसी घोषणा के साथ जो सिंघानिया ग्रुप के इतिहास में कभी नहीं हुई। आरव माइक के सामने, मैं सिंघानिया ग्रुप का 12% हिस्सा पब्लिक शेयर ऑफर पीएसओ के तहत देश के आम नागरिकों को सौंपना चाहता हूं। अब यह कंपनी सिर्फ एक खानदान की नहीं, पूरे देश की होगी। रिपोर्टर, क्या यह रणविजय के बढ़ते प्रभाव को रोकने की चाल है? आरव मुस्कुराकर, यह एक चाल नहीं, एक भरोसे की वापसी है। रणविजय जब यह खबर सुनता है तो बौखला जाता है। रणविजय फोन पर करण से, इस लड़के ने हमारी स्कीम को उल्टा कर दिया है। अगर जनता के पास हिस्सेदारी आ गई तो हम कंपनी के फैसलों पर हावी नहीं रह पाएंगे। करण जेल से, तुम्हें उसे भरोसे से नहीं, डर से हराना होगा। अगला वार व्यक्तिगत होगा, उसके अतीत से। आरव और अनन्या जनता के मालिक कैंपेन शुरू करते हैं, एक डिजिटल अभियान जिसमें छोटे निवेशकों को मात्र 8,000 में कंपनी का हिस्सा बनने का मौका दिया जाता है। एक बुजुर्ग किसान वीडियो में, पहली बार लगता है कि यह कंपनी सच में हमारी है। कुछ ही हफ्तों में कंपनी के शेयर्स में